नमस्कार मित्रों, दिस इज पुनीत योर एस्ट्रोलॉजर। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ चंद्रमा की जब 11वें भाव में परिणाम कैसे रहेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ कारक तत्वों के अनुसार चंद्रमा की प्लेसमेंट से किस तरीके से रिजल्ट आएंगे 11वें भाव में। हम लॉर्डशिप की बात नहीं करेंगे कि चंद्रमा किस भाव के लॉर्ड हैं या क्या लगन क्या है, सिर्फ कारक तत्वों के अनुसार। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस कर सकें आप, अगर आपके हॉरोस्कोप में इस तरह की प्लेसमेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी डिले के ये शुरू करते हैं वीडियो जब चंद्रमा 11वें भाव में होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि 11वां भाव है क्या? 11वां भाव हमारे गेम्स हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे बड़े भाई-बहन हैं। क्योंकि ये लगन से तो इस तरीके से ये एट्रिब्यूट यही सब चीज़ें दर्शाता है। अदरवाइज़ ये पिता का धन स्थान भी है ना? माँ के कष्ट या अचानक होने वाली उनके साथ कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना, ये सब 11वें भाव से देखी जाती हैं। तो सोशल सर्कल है हमारा, है ना? और किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति जो होती है, वो 11वें भाव से देखी जाती है। आपके लिए इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि ये लगन से 11वां भाव है। आपकी इच्छा पूर्ति के बारे में हम 11वें भाव से देखते हैं। तो इन जनरल बिज़नेस के प्रॉफ़िट्स वग़ैरह भी देखते हैं, है ना? तो कारक तत्वों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा की प्लेसमेंट, क्योंकि 11वां भाव इनकम का है, बहुत ही ज़रूरी भाव माना जाता है। तो अगर कोई शुभ प्लैनेट जैसे चंद्रमा जैसा शुभ प्लैनेट है, अगर वो 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं बनकर वहाँ पर जाता है तो ईज़ी इनकम देगा। आपकी इनकम जो होगी बहुत ही ईज़ी तरीके से आप कमा सकते हैं। पानी के बिज़नेस से, दूध के बिज़नेस से, लीकर ट्रेड से के बिज़नेस से आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कारक तत्व कोई भी, मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस है तो आप मल्टीपल बिज़नेस कर रहे हैं, तो प्लैनेट हमने कारक तत्वों के अनुसार भी कमाने का मौका देता है। तो चंद्रमा के ये कारक तत्व हैं। कोई भी लिक्विड स्टफ़ होता है तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है। फीमेल फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है। फीमेल फ्रेंड सर्कल होता है। आप अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनकी केयर करने वाले होते हैं, उनका दुःख-दर्द समझने वाले होते हैं। थोड़ा-सा कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा-सा आप सोच समझ के ही डिसीज़न लेना पसंद करते हैं जब चंद्रमा 11वें भाव में होता है। इसके अलावा दोस्तों गेन्स के अलावा जैसे बिज़नेस में आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। बड़े भाई-बहनों के नेचुरल सी बात है, चंद्रमा अटैचमेंट देता है तो 11वें चीज़ों से आप अटैच तो होंगे। जैसे बड़े भाई-बहन हैं, सोशल आपका सर्कल है, आपको पार्टीज़ करना पसंद हो सकता है, क्योंकि गेट टुगेदर पार्टीज़ वगैरह 11वें भाव से देखी जाती है। तो ये सब चीज़ों से अटैचमेंट तो होगी नेचुरली। और आपका जो बड़े भाई-बहन होंगे, वो भी बहुत इमोशनल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, देखने में सुंदर हो सकते हैं, है ना? आपकी इनकम भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट परेशानी के आ सकती है। कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे नीच का हो चंद्रमा, तो उस केस में फिर थोड़ा-सा एक इमोशनल इम्बैलेंस देख सकते हैं ड्यू टू योर आई मीन अ, आपके बड़े भाई-बहनों से, आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपको इनकम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो उस केस में भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अच्छी राशि में है तो ये आपको अच्छी इनकम देगा, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव को देखेगा। तो आप बहुत हो सकता है क्रिएटिव हो, और आपका स्पोर्ट्स की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ, या जैसे क्रिएटिव चीज़ों की तरफ बहुत रुझान हो सकता है। आपकी जो बच्चा होगा, प्रथम संतान होगी, वो देखने में सुंदर हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि चंद्रमा की जब 11वें भाव में होगी तो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसकी दशा अंतर्दशा में। और आपको कमाने का बहुत शौक होगा, आप बहुत ही, मतलब आप चाहेंगे कि आपकी बहुत बड़ी इनकम हो। ये कहीं न कहीं 11वां भाव इनकम का होता है। मगर अगर हम एक सिंपल कारक तत्वों के अनुसार इस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो हमें दूसरी तरीके से, जैसे भावात भावा में कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि चंद्रमा, क्योंकि एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, वो ज़्यादा करेज तो देता नहीं है, है ना?
वो तो चाहेगा कि चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व हों जिसमें परेशानी ना आए। मगर आप देखेंगे तो आप 11वें भाव को अगर कनेक्ट करेंगे तो 12वें से 12वाँ भाव है विदेश का। तो कहने का मतलब ये है कि 12वें से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप उन चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा किसी भी तरह की अचानक घटना या परेशानी होने में उस केस में डर जाता है। चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा करेज देने वाला प्लैनेट तो नहीं है। अब जैसे ये छठे से छठे भाव में बैठा है, किसी तरह के आप लोन या कर्ज़े में फँस जाते हैं, कोर्ट केसेज़ में फँस जाते हैं या किसी तरह के 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा डर लग सकता है। और क्योंकि ये जैसे देखेंगे कि चौथे से अष्टम स्थान में है, यानी कि आपकी मदर को कुछ होगा तब भी आप डर जाएँगे। कहीं न कहीं थोड़ा-सा उस सिचुएशन में आप पैनिक कर सकते हैं या क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरा-डरा महसूस करेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। आप अपनी मदर को पानी के पास ज़्यादा एक्टिविटी ना करने दें। अभी रिसेंटली मैंने एक हॉरोस्कोप देखा था कि जिसमें उनकी मदर की डेथ हुई, जिसका चंद्रमा 11वें भाव में था। तो पानी से ही हुई है, नदी में बहकर। तो अपनी मदर को पानी में किसी तरह की एक्टिविटी से दूर रखें, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना, वो मृत्यु के सर्कमस्टांसेस दिखाता है। और क्योंकि ये चौथे से अष्टम में चंद्रमा है, तो इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। और दोस्तों चंद्रमा 11वें भाव में होगा तो आप थोड़े-से दयालु स्वभाव के हो सकते हैं, जेनरॉसिटी आप में ज़रूर होनी चाहिए, इस तरीके से हम देखेंगे। और क्योंकि चंद्रमा एक इज़ अ प्लैनेट ऑफ ग्रीड, है ना? तो आप चाहेंगे कि आपके पास वो सारी चीज़ें हों जो 11वें भाव दिखाते हैं, मतलब बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, बहुत बड़ी इनकम हो। तो आप उन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं अगर दूसरे कॉम्बिनेशंस आपको सपोर्ट करें तो आपका झुकाव, आप उसके लिए कहीं न कहीं प्रयासरत रहेंगे कि आपके पास एक बहुत बड़ी इनकम हो। और दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब चंद्रमा 11वें भाव में होता है। और दोस्तों कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे उनके थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ कमेंट मतलब कुछ भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका आपको आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज़ क्वेरीज़। एंड मैंने जैसे बताया है कि मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप के प्यार के लिए। ऑलरेडी यू हैव गिवन सो मच लव। और प्लीज़ बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे आपको और भी कुछ जानने को मिले। तो प्लीज़ बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।